So we were studying chapter 13, Mahatma Gandhi and the nationalist movement. So how this movement developed gradually, and in the previous two chapters what we have seen how Mahatma Gandhi came to India and he introduced his powerful weapon of satyagraha, which was based on non-violence. So people were influenced with that, and gradually he became the national leader, and the people were following him as they just identified him as a Mahatma, as a great person who is there in India for the welfare of poor. So knitting a popular movement, कि वो popular movement कैसे स्टार्ट हुआ या कैसे उसको बुना गया, कैसे उसको डेवलप किया गया, द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट दैट. बाय जॉइनिंग नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत मूवमेंट, टू मेजर रिलीजियस कमिटीज़ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड कलेक्टिवली एंड ब्रिटिश. ये गांधी जी का बिलीफ था. अगर हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ नीड टू बी यूनाइटेड. ओनली इन दैट केस वी विल बी एबल टू send them out of India. The next when Gandhi ji made the movement of thousands peasants, workers and artisans. ये जो movement अभी सिर्फ elite class तक था, individually जो लोग थे, intellectual लोग थे, उन तक ही था. Now it spread all among the common people. Common people कौन से? आपके जो peasants हो गए, workers हो गए, artisans हो गए. So this movement spread to them also. Now they were the part of the मूवमेंट. कौन कौन से? पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे एंड आर्टिशंस थे. रूमर्स वर स्प्रेड अबाउट मिरेकुलस पावर्स. अब गांधी जी के पास में मिरेकुलस पावर्स हैं, ऐसी रूमर्स स्प्रेड होने लगी. मतलब वो देवता हैं, उनके पास मिरेकल्स होते हैं. ऐसी रूमर्स स्प्रेड हुई. इवन इट वॉज सेड दैट ही वॉज सेंट बाय द किंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स. जब उन्होंने अपने आप को डिवोट किया पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, तो क्या कहा उन गरीब लोगों ने कि राजा ने भेजा हुआ कोई व्यक्ति है जो पीजेंट्स की हेल्प के लिए आया है. सो इन सच अ वे बेसिक बात जो हमें इस मूवमेंट में देखने को मिलती है वो ये है कि कैसे जो कॉमन पीपुल थे दे वर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द मूवमेंट. कॉमन लोग उस मूवमेंट का पार्ट बन रहे थे. एंड जो कॉमन लोग जब किसी मूवमेंट का पार्ट बनते हैं तो वो उसको वाइड कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं. सो इट वॉज सेड दैट ही वॉज सेंट बाय द किंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट्स. देन ये क्लेम किया गया कि जो गांधी जी हैं वो इंग्लिश मोनार्क, ब्रिटिश मोनार्क जो है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं. सो गांधी जी एज अ पर्सनैलिटी यू कैन सी ही वॉज लीन एंड थिन, बट ही वॉज हैविंग द पावर ऑफ नॉन वायलेंस. ही वॉज हैविंग द पावर ऑफ सत्याग्रह. सो ही वॉज हैविंग द पावर ऑफ ट्रुथ. So this particular power, whatever it was encircled by him, it made him very powerful, very strong. इन चीज़ों ने जब गांधी जी को स्ट्रॉन्ग बनाया, कहा गया कि ये ब्रिटिश मोनार्क से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब उनको लोग प्यार से, जब लोग गांधी जी लोगों के नियर आए, उनकी बातें सुनी, स्पेशली पुअर वंस की, जो दुखी थे, जो पीजेंट्स थे, तो लोगों ने उनको अलग अलग नामों से, क्या क्या नाम? गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा. सच नेम्स वर कॉल्ड टू महात्मा गांधी. महात्मा गांधी को गांधी बाबा या गांधी महाराज या महात्मा इन नामों से जाने लगा. सो ही ब्रॉडन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म. अब नेशनलिज्म के बेस को ब्रॉड किया. कैसे? ही इन्वॉल्व द पीजेंट्स, ही इन्वॉल्व द पुअर वन, ही इन्वॉल्व द नीडी वन, ही इन्वॉल्व द अनटचेबल्स, एवरीवन इनटू द मूवमेंट. इन सबको उन्होंने मूवमेंट में जोड़ा. दैट्स वाई से कहा गया कि नेशनलिज्म के बेस को उन्होंने ब्रॉड किया. जो अभी किसी एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित था, उस नेशनलिज्म का बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग किया. प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट नेशनलिस्ट क्रीड इन द प्रिंसली स्टेट्स. प्रजामंडल बने जो प्रिंसली स्टेट, दे वर द डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स, कि उनकी जो इंटरनल मैटर में दे विल जस्ट मेक द डिसीजन देमसेल्फ, बट ब्रिटिश इंटरफेरेंस विल बी देयर. उन लोगों के लिए प्रजामंडल बनाए, और जिससे प्रजामंडल बनने से जो प्रिंसली स्टेट हैं उनमें एक नेशनलिस्ट क्रीड, एक नेशनलिस्ट जो फीलिंग है वो क्रिएट हो पाए. सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ गांधी कि सबको अगर हम
साथ ले लेंगे, मतलब ये सारी बातें अगर हम देखें तो क्या जिस्ट आता है, इफ़ वी विल ब्रिंग ऑल टुगेदर देन देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग फाइट फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन। देन ही एनकरेज यूज़ ऑफ हिंदी एट द प्लेस ऑफ द इंग्लिश। हिंदी के यूज़ को कहा इन द प्लेस ऑफ इंग्लिश, कि मातृभाषा क्या है, हिंदी ही है हमारी, तो लोग लोकल लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा अपनी बात समझ या समझा पाते हैं। सो ही प्रमोटेड हिंदी इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, मतलब वो मातृभाषा को उन्होंने सपोर्ट किया। अब जो पूरा नेशनल मूवमेंट था तो देयर वर सो मैनी अदर लीडर्स ऑल्सो देयर। अब गांधी जी उन अदर लीडर्स के टच में भी आए, तो वो लीडर्स जो 17 से 22 के बीच में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी, नेहरू, बोस, आज़ाद, पंत, ये सारे जो थे वो गांधी जी के कनेक्शन में आए। अब नाउ व्हेन वी नीड टू फाइट अ बिग फाइट, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो ऑल नीड टू कम टुगेदर। सो दे ऑल जस्ट केम विद देयर आइडियोलॉजीज, विद द थिंकिंग, एंड द गांधी जी से वो इन्फ्लुएंस भी हुए और उन्होंने भी गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया। Then after releasing from Britain as a prison in the February 1924, February 1924 को जब prison से वो फ्री हुए, so he devoted his full life to remove social evils. See, Gandhi ji was a very big well-wisher of the poor ones, needy ones, or the just the oppressed class. तो उनके लिए वो हमेशा एक लाइट बन के सामने आए, और उन्होंने जब वो फ्री हुए जेल से तो उन्होंने सोशल एविल्स कौन कौन सी, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, मेनली इनको रिमूव करने के लिए अपनी फाइट करी, अपना समय और अपने जो डीड्स हैं वो उन्होंने इन तो मेन फोकस को लेके किए। कौन कौन से सोशल एविल्स कौन कौन सी रिमूव करने के लिए, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। तो हम ये देख रहे हैं कि उस पॉपुलर मूवमेंट को किस तरह से ब्रॉडन एस्पेक्ट दिया महात्मा गांधी ने। अब यहाँ हमने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन की जर्नी थी उन्होंने खिलाफत मूवमेंट से जोड़ी, जिसके बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था कि देयर वॉज अ खलीफा हु वॉज द हेड ऑफ टर्की, सो हिज पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम हिम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू गिव बैक द पावर्स ऑफ खलीफा, एंड टू मेन लीडर्स वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सो टू मेजर religious communities, Hindus and Muslims would collectively end the British, कि सब एक साथ जब मिलेंगे तो ब्रिटिश का एंड हो जाएगा। Then गांधी जी made the movement of 1000 peasants, workers and artisans। अब वो मूवमेंट जो था उन्होंने बहुत सारे peasants, वर्कर्स और आर्टिशन का मूवमेंट बना दिया, एक बिग मूवमेंट के रूप में उन्होंने स्प्रेड कर दिया। Then rumors were spread about the miraculous power। अब miraculous power गांधी जी में है, ऐसी र्यूमर जो थी वो स्प्रेड होने लगी, लोगों को लगा इनके पास कोई शक्ति है, मिरेकल है, जादू है, बट द पावर वॉज ऑफ द ट्रुथ, एथिक्स, वैल्यूज, वो सारी बातें थी जो उनको मिरेकल्स बना रही। देन वन मोर र्यूमर वॉज दिया कि वो जो स्ट्रॉन्गर किससे हैं, ब्रिटिश मोनार्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि उनके पास सच का पावर है, नॉन वॉयलेंस का है, सत्याग्रह है, एवरीथिंग इज देयर। एंड ही ब्रॉडन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, और उन्होंने नेशनलिज्म के जो बेस थे उसको और ब्रॉड कर दिया। देन प्रजामंडल स्टैब्लिश हुए कहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स में, क्या करने के लिए, नेशनलिस्ट फीलिंग को इमर्ज करने के लिए, प्रजामंडल वर्ड सेटअप दिया। देन विच लैंग्वेज एनकरेज, ही एनकरेज हिंदी यूज इन प्लेस ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश की जगह पे क्या किया, हिंदी यूज किया। और 1917 to 1922 he came across with the great leaders Patel, Kriplani, Nehru, Bose, Azad, Pant। So इनके कनेक्शन में रह के ही जस्ट एक्सचेंज आइडियाज, ही जस्ट प्लांट फॉर द स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड व्हेन ही वॉज imprisoned in February, before that February, so when he was free in 1924 in February, so he devoted the time for the just to remove the social evils। कौन कौन सी मेन, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, इनको रिमूव करने के लिए उन्होंने फोकस किया। मतलब इसका मतलब क्या था कि उनका जो मोटिव था दैट वाज टू ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी में कुछ एवल्स ना हो, पीपल प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएँ, दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ महात्मा गांधी। सो हेयर वी हैव सीन हाउ ही निटेड द मूवमेंट, उस मूवमेंट को ब्रॉड कैसे किया, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जिन्होंने उस मूवमेंट को और लार्जर बनाया, एंड
what efforts were made by Gandhi, what nicknames were given by the Gandhi, like Gandhi Baba, Gandhi Maharaj, Mahatma. So it was because of his deeds how much popular he was among the people. People were following him, and when he met few leaders, they presented his ideology. तो उन आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस करके भी he just widened his mind and he just moved himself towards to remove the social evils. Social evils को भी remove करना, कौन कौन सा, child marriage and the untouchability. So this was the notion of Mahatma Gandhi, and further we will study about the Dandi March and other particular movements which were made Mahatma Gandhi more successful and more progressive leader and the leader of the people. लोगों के लीडर बन गए वो, राष्ट्रवाद की फीलिंग, नेशनलिस्ट की फीलिंग को स्प्रेड करने वाले. सो हेयर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग्स लाइक दांडी मार्च एंड व्हाट ही डिड देयर, एवरीथिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. So do read the things from the book and just to learn from there also, and do revise the notes also. It will be very easy for you to recall the things and make your own notes, learn the things properly. One more thing, where we will have the live interaction, you need to just read the chapter prior so we can discuss the thing in more elaborate manner. Thank you so much. Thank you.